हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। तो गाइस, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस करने की मांग करी है। चेंजेस इन द सेंस लाइक ऐसे रिफॉर्म्स लाने की बात करी है जिससे कि जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। उन्होंने कहा है कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो एफडीआई के ऊपर नज़र डाले एंड इसके डेटा के ऊपर अच्छे से ध्यान दे, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी टाइम से इंडिया में जो एफडीआई है उसकी ग्रोथ कभी कभी इंक्रीज हो जाती है तो कभी कभी डिक्रीज हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नंबर वन, जो बाहर के लोग हैं उन वो मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है इंडिया में इन्वेस्ट करने के, उनको अच्छे से उनको मतलब फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस जो बाहर के लोग होते हैं वो जो फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी वो इंडिया में सेट नहीं कर पाते, तो उसमें भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लोगों को अट्रैक्ट करें जिससे वो ज्यादा की ज्यादा हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। तो गाइज, अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। सो लेट्स मूव फर्दर। जो एफडीआई होता है ना, ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो किसी और दूसरी कंपनी में पैसे लेकर आते हैं ताकि वो किसी कंपनी में या एंटरप्राइज में एक अच्छा इंटरेस्ट ले सके। तो कहने का मतलब ये है कि एफडीआई डायरेक्टली किसी कंट्री के फिजिकल एसेट्स में करवाया जाता है, लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। और दूसरी तरफ जो एफपीआई होता है यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये हमारे स्टॉक मार्केट में होता है। जैसे इंडिया का एक स्टॉक मार्केट है, उसके स्टॉक्स किसी बाहर की कंपनी के पर्सन ने परचेज कर लिया है। अब जब हम रोल ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं एफडीआई में, तो वो एक्टिव होता है। उसे रेगुलर बेसिस पर चीज़ों को मॉनिटर करना होता है जो कि उसने अपने बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करे हुए होते हैं। और बाकी जो एफपीआई में होता है उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। लाइक जब उसका मन करा कुछ इरेगुलर पीरियड्स में वो अपने स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है क्या चल रहा है। और टाइप की बात करते हैं एफडीआई में, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एफपीआई में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल एफडीआई में हाई कंट्रोल होता है और एफपीआई में वेरी लो कंट्रोल होता है। टर्म की बात करें तो एफडीआई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और एफपीआई में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये सब था एफडीआई एंड एफपीआई के डिफरेंस के बारे में। So guys, that's all was for today's video. I hope you understood the concept. If you liked my video, do like, comment and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.